कोरोना के आंकड़े अब आपको, हमें और पूरे देश को डराने लगे हैं, लेकिन ये वक्त डरने का बिल्कुल भी नहीं है। डट करके मुकाबला करने का ये वक्त है। लॉकडाउन में ढील दे करके देश को अनलॉक इसलिए किया गया कि आप अपना रोजगार एक बार फिर से शुरू कर सके, आप काम पर जा सके, अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सके। लेकिन ये सच है कि अनलॉक के पहले 10 दिन में ही कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। हमें ये समझना होगा कि छूट हमें मिली है, कोरोना को नहीं। देश की राजधानी समेत महानगरों के हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। यहां पर कोरोना विस्फोटक स्थिति में है, देखिए। भारत में क्यों होने लगा कोरोना विस्फोट? कोरोना का बढ़ता संक्रमण कैसे होगा कंट्रोल? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई क्यों डराने लगे? बड़े शहरों में कोरोना की बड़ी आफत क्यों? अनलॉक 1 में कोरोना की रफ्तार पर कैसे होगा काबू? क्या है कोरोना को काबू करने का मेडिकल मंत्र? देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश का बड़ा व्यापारिक शहर अहमदाबाद और चेन्नई, ये मेट्रो शहर कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले सामने निकल के आ रहे हैं और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने निकल के आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी और दिक्कतें दोनों बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी तक दिल्ली के अंदर करीब 33,000 मामले सामने निकल के आ चुके हैं। रोजाना करीब 1400-1500 मामले रिकॉर्ड तोड़ बनते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि सरकार अब अगली व्यवस्था में सक्षम अपने आप को करती नजर आ रही है। दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ने हालत काफी चिंताजनक बना दिए हैं। दिल्ली सरकार को 50 दिन में 80,000 से 1 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में वायरस के कम्युनिटी स्टेज में पहुंचने का खतरा बहुत करीब है, यानी बिना किसी के संपर्क में आए कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। 1 जून को दिल्ली में कोरोना के 990 मामले आए थे। 2 जून को 1298 मामले आए। 3 जून को 1513 मामले सामने आए। 4 जून को 1359 कोरोना मामले सामने आए। 5 जून को 1330 कोरोना मरीज आए। 6 जून को 1320 कोरोना मरीज मिले। 7 जून को 1282 नए कोरोना केस आए। 8 जून को 1009 कोरोना मरीज आए। 9 जून को 1366 नए कोरोना केस आए। 10 जून को कोरोना के 1501 मामले आए। 10 दिन में करीब 13,000 नए केस आए। दिल्ली में 31 मई तक 19,844 केस थे। दिल्ली में 11 जून तक 32,810 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। कोशिश करें कि ज़रूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। बिना कारण के और लोगों से, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करें। अपना सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को बना के रखें, दूर रहें। जो ज़रूरी ना हो काम करना वो ना करें, घर में ही रहें। इस चीज़ को भूलें ना। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बाहर घूमते हैं, मास्क हटा के घूमते हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में रह रहे हैं। अपने सुरक्षा कवच को मत हटाइए। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर जिस कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जताया है वो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अनलॉक 1 के दौरान एक दूसरे के बीच लोगों का संपर्क बहुत तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में 180 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। ऐसी स्थिति में संक्रमण को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग अपने काम पर लौट चुके हैं।
कुछ को छोड़कर सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक व्यक्ति एक दिन में एक जगह से कई जगह आता जाता है, एक ही दिन में कई लोगों के संपर्क में आता है, वो भी लोग तमाम लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए संक्रमण का फैलना लाजमी है। हॉटस्पॉट जैसी जगहों से बचना अनिवार्य है, क्योंकि हॉटस्पॉट में कोविड-19 के क्लस्टर केसेस होते हैं। अगर जाना जरूरी है तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फेस मास्क का लगाना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से ना मिले, उनसे दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण हवा में एरोसॉल्स के द्वारा हो सकता है। दिल्ली अनलॉक है, इसलिए यहाँ संक्रमण बहुत तेजी से फैलने का खतरा और कम्युनिटी स्प्रेड यानी लोकल ट्रांसमिशन के सबसे ज्यादा चांस है। दिल्ली में 84% केस ऐसे हैं जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं मिले। बिना लक्षण वाले 84% संक्रमित लोग अपने आप ठीक भी हो गए, लेकिन बिना गंभीर लक्षण वालों ने कई लोगों को संक्रमित किया होगा। ऐसे में जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए खतरा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो वायरस को खुद ही कमजोर कर देंगे। कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भारत 12वें नंबर पर है। संक्रमित मरीजों के ठीक होने के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। ऐसे में अनलॉक 1 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से संक्रमण रोका जा सकता है। बिना कारण पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे आसपास कहीं पे लोगों को और किसी को कोरोना हुआ है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरी सामान पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि वो बाहर ना निकलें और हम कंटेन कर सकें इस बीमारी को। अगर कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशंस कम होती हैं, जो कि हम एक छोटे से पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र से पता लगा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, सांस में दिक्कत होती है, कोई खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना पीना नहीं खा रहा है मरीज़, तो ऐसे मरीज़ को घर में ना रख के जल्दी ही हॉस्पिटल की हेल्प ली जाए और कंसल्टेशन की जाए अपने डॉक्टर से। दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शाही इमाम ने जामा मस्जिद को 11 जून की रात 8 बजे से 20 जून तक बंद रखने का बड़ा फैसला किया है। इंसानी जान को हलाकत से बचाना अफजल है और इसके लिए शरई उज़्र मौजूद है। लिहाजा अवामी राय और उलमा से मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज रात 8 बजे यानी नमाज मगरिब के बाद से 30 जून तक जामे मस्जिद दिल्ली में इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा न करके चंद लोग ही 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करेंगे। मेडिकल साइंस में किसी भी वायरस से निपटने के 4 तरीके होते हैं। पहला, वैक्सीन तैयार हो जाए। दूसरा, एंटीवायरस दवा मिल जाए। तीसरा, प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन इस थेरेपी में अभी इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि पीड़ित मरीज का पक्का इलाज हो ही जाएगा। चौथा, हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सबसे जरूरी है कि अनलॉक के दौरान हम बेवजह कहीं ना जाएं, क्योंकि वायरस अब बहुत तेजी से फैल रहा है और वो तभी रुकेगा जब हम रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।